त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज कोरोना संक्रमण का बम फूटा है। जिले में पहली बार एक साथ 13 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आज आई रिपोर्ट के अनुसार सरदारशहर के 6, चूरू के 2, रतनगढ़ के 2 व बीदासर के 2, वहीं सुजानगढ़ का 1 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर भवनलाल सरवा के अनुसार यह सभी संक्रमित क्वारंटाइन सेंटर में थे। वहीं अब जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा 31 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गई है। 13 है मतलब टोटल 13 पॉजिटिव आए हैं। सभी क्वारंटाइन है मतलब सभी क्वारंटाइन है। तो इनका प्रभाव इनके मोहल्ले या घर परिवार पे भी कोई ना कुछ फर्क नहीं, कुछ नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका सर ट्रीटमेंट जैसे अभी कहाँ चल रहा है? चूरू जिले में ही है या बाहर है? ना चूरू अपने भर्ती हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब इनको शिफ्ट अपने चूरू करेंगे। 6 सुजानगढ़ के हैं, 2 बीदासर के हैं, 2 चूरू के हैं और एक सुजानगढ़ का है, 2 बीदासर के हैं। हाँ जी, उन सब का ट्रीटमेंट जो है वो चूरू किया जाएगा। हाँ, इनको अब शिफ्ट चूरू किया जाएगा इनका। हाँ, चूरू किया जाएगा। तो मतलब प्रशासन इन 13 आने के बाद में क्या कोई विशेष अपने जिला प्रशासन या अपने स्वास्थ्य विभाग की कोई नहीं? ये तो क्योंकि अपने क्वारंटाइन के जो चेक पोस्ट पे हुई है, फिर क्वारंटाइन अपने हुए हैं, तो क्वारंटाइन फैसिलिटी में अपने इनको रखा है। जो आए वहां से सर्वे के। जिला कलेक्टर संदेश नायक व एसपी तेजस्विनी गौतम ने आज सुजानगढ़ व छापर क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छापर कस्बे में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आज एसपी तेजस्विनी गौतम ने सुजानगढ़ शहर के क्वारंटाइन सेंटरों का दौरा किया। इस दौरान एसपी ने आरके गार्डन की व्यवस्थाएं देखकर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। अपने पूरे जिले में चूरू में 4 जगह पे कर्फ्यू की घोषणा की गई है। उसमें से छापर थाने में 4 वार्ड में नगर पालिका क्षेत्र में जो कर्फ्यू की घोषणा की गई है, और रतनगढ़ में जो 4 वार्ड्स में है। रतनगढ़ से स्टार्ट करते हुए आज अपना दौरा, उसके बाद छापर का पूरा एक राउंड लिया गया, क्वारंटाइन सेंटर्स को विजिट किया गया। साथ ही सांडवा के जो हमारे चेक पोस्ट हैं कातर के और थाने के, उनको विजिट किया गया। उसके बाद बीदासर कस्बे का भी एक राउंड लिया गया और वहाँ पे भी जितने भी अपने नाके पे और ड्यूटी पे जो पुलिस वाले थे उनसे बातचीत की गई। और अब सुजानगढ़ का एक मीटिंग लेकर, एक दिशा निर्देश देकर जो हमें माननीय सीएम साहब और डीजी साहब ने दिए हैं, उनको डिसेमिनेट करके वीसी से जो दिए थे उन्होंने, अब ये आज पूरा राउंड रहा है। इस मौके पर एसपी ने लॉकडाउन 4 के दौरान बढ़ने वाले अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए पहले से और ज्यादा मुस्तैदी से ड्यूटी करने की हिदायत दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अब बाजार में बिना मास्क आने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस राज्य सरकार के नए कानून के तहत चालान काटेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कोई भी व्यापारी बिना मास्क आने वाले ग्राहक को सामान नहीं दे सकता। इस अवसर पर एएसपी सीताराम माहिज, सीओ नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी मनोज भाटीवाड़ मौजूद थे। इसमें मेन क्वारंटाइन सेंटर्स पे जो हमारे बाहर से जितने भी प्रवासी लोग आ रहे हैं, चाहे वो श्रमिक हों चाहे प्रवासी यहीं के निवासी हों, उनकी स्क्रीनिंग और जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं तब तक उनकी सैम्पलिंग वगैरह के लिए जो आवश्यक हमें सपोर्ट देना है मेडिकल स्टाफ को, और साथ ही साथ जो हमें एहतियात बरतना है और जहाँ कर्फ्यू लगा है वहाँ पे जो हमें स्ट्रिक्टनेस इन्फोर्स करनी है उसके बारे में बताया गया। साथ ही जो नया अध्यादेश राजस्थान सरकार ने किया है, जिसमें कुछ जुर्माने की पावर एएसआई एंड अबव को दी गई है, जिसमें मास्क ना लगाना, अगर कोई शॉपकीपर बिना मास्क लगाए हुए किसी को सामान बेचता है या सार्वजनिक स्थान पर थूकना, इन सबको कंपाउंडेबल ऑफेंस के तौर पे दिया गया है, जिनकी चालान बुक्स भी जिला स्तर पे प्रिंट करवाई जाकर हर थाने को उपलब्ध कराई गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर संदेश नायक ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लागू किए गए प्रतिबंधों को आगामी आदेश तक लागू रखे जाने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 9 मई को जारी निषेधाज्ञा के अनुसार यह प्रतिबंध 17 मई 2020 तक के लिए प्रभावी किए गए थे, जिन्हें अब आगामी आदेशों तक बढ़ाया गया है। जिला मुख्यालय पर आज बाहर से आए प्रवासियों सहित शहर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के सैंपल का कार्य किया गया। बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि डीबी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 35 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में भिजवाए गए हैं। जी, आज जो प्रवासी बाहर से आ रहे थे उनको जोड़ते हुए और हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है उन पे जो पेशेंट जांच से रह गए थे
वो प्लस जो हमारे रिडखला गांव का जो एक पॉजिटिव पेशेंट था उसके जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं उनको शामिल करते हुए अभी तक कुल 32 लोगों की सैंपलिंग का कार्य अभी जारी है। और भी बालरासर आछुना की तरफ से 3-4 लोग और आ रहे हैं, उनको जोड़ते हुए ये 35 लोग या 36 लोगों की संख्या की सैंपलिंग करी जाएगी। कोविड-19 महामारी के संक्रमण के चलते बीते दिनों से चल रहे लॉकडाउन से अब धीरे धीरे राहत दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हेयर सैलून चलाने वालों को अभी तक इसमें राहत नहीं मिली है। इसी को देखते हुए प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस काम में जुटे सेन समाज के परिवारों को राहत देने के लिए मांग की है। राठौड़ ने कहा कि लॉकडाउन के चलते पिछले 52 दिनों से सेन समाज से आने वाले नाई और हेयर सैलून चलाने वालों के प्रतिष्ठान बंद रहे। ऐसे में रोज दुकान खोलकर कमाने वाले इस समाज के लोगों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार अब एक गाइडलाइन जारी कर इन परिवारों के प्रतिष्ठान भी खुलवाए, साथ ही इस काम में जुटे प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दे, जिससे इनका गुजर बसर चल सके। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि आज कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की कुशल क्षेम पूछने हेतु गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में पहुंचे, जहां पर मंत्री के परिजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं जानकारी के अनुसार मास्टर भंवरलाल मेघवाल का कल शाम को सफल ऑपरेशन हुआ है। जिला मुख्यालय पर आज चंद्र प्रकाश ढंड व गोपी हारित की प्रेरणा से समाज सेवी सावरमल बजाज के द्वारा विधायक निवास पर जरूरतमंदों की सहायतार्थ पीएम केयर फंड में 2 लाख रुपए की राशि डीडी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सौंपा, जिस पर राठौड़ ने समाज सेवी का आभार व्यक्त करते हुए इसे पुण्य का काम बताया। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को संबल देने के लिए, सहभाग होने के लिए पीएम केयर्स के अंदर आज चूरू के प्रवासी सावरमल जी बजाज और उनके प्रेरणा के स्रोत बने हैं श्री प्रकाश जी ढंड और गोपी जी हरित। उन्होंने प्रधानमंत्री सहायता कोष के अंदर 2 लाख रुपए की राशि दी है। ऐसे दानवीरों का अभिनंदन है। चूरू जिले के अंदर पीएम केयर्स के अंदर अब तक 1,42,00,000 रुपए प्रधानमंत्री कोष में जमा हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इस वैश्विक महामारी के अंदर सब लोग सहभाग हो, हम आशाओं के प्रतिनिधि सहभाग हो, इसके लिए ये कर्म जारी रहे। चूरू के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बने क्वारंटाइन में बीसीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीमों के द्वारा बाहर से आए व्यक्तियों के सैंपल लेकर जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज में भिजवाए गए थे। वहीं डॉक्टर गौरी ने बताया कि आज 43 में से 35 की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 35 प्रवासियों को होम आइसोलेशन कर दिया गया है। इस दौरान डॉक्टर इमरान गोरी, डॉक्टर भालेंदु धाबाई, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर संग्राम सिंह आदि मौजूद रहे। गुजरात। और कितने दिन तक आपको यहाँ क्वारंटाइन किया है? तीसरा दिन। आपको यहाँ किस तरह की व्यवस्था मिली है? चिकित्सकों की क्या व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अच्छे बाथरूम है, साबुन दिया नहाने के लिए, कोलगेट दिया, खाने का बराबर सुविधा है, टाइम पे चाय आ रहा है, टाइम पे नाश्ता आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के डॉक्टर हैं, उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया? बहुत अच्छा व्यवहार है डॉक्टर का। इधर भी एक व्यवस्थापक है, वो भी आके पूछता है कि कोई तकलीफ हो तो हमको बताने का, हम प्रशासन द्वारा आपकी बात करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? गोरूराम नाम है, गांव पोटी है मेरा। क्वारंटाइन सेंटर कस्तूरबा गर्ल्स छात्रावास विद्यालय के अंदर कुल 43 लोग क्वारंटाइन थे, जिनके अच्छी बात यह है कि इनमें से 35 लोगों की जांच नेगेटिव आ चुकी है। तो हमें रिपोर्ट अभी मिलते ही हम इन 35 लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज करके इनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। ये भी बेचारे 2-3 दिन से वेट कर रहे थे और आज इनके जो नोटिस चस्पा है वो भी इनको तैयार करके दिए जा रहे हैं। इनके जो बंद पत्र है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। एक कॉपी जो हमारे पास रहती है वो भी रेडी करके इनको दी जा रही है और इनको इनके जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। जिला मुख्यालय पर खाद्यान्न वितरण के 7वें चरण का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा किया गया। इसी के तहत आज ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों हेतु खाद्य सामग्री भिजवाई गई। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि विधायक कोष से 25 लाख की लागत से 10,000 खाद्यान्न किट चूरू विधानसभा में वितरित की जाएगी, जिसके तहत 6500 किट ग्रामीण क्षेत्रों में व 3000 शहरी क्षेत्रों में तथा 500 किट रतनगर में वितरित की जाएगी। साथ ही 3 लाख की लागत से लगभग 25,000 मास्क का वितरण भी किया जाएगा। चूरू में भूखा कोई नहीं सोए।
ये संकल्प है इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर हम सब लोगों का। पहले 2 खेप के अंदर भामाशाहों के जन सहयोग से, और अब इन 2 खेप के अंदर विधायक विकास कोष से 25 लाख की लागत से खाद्यान्न वितरण और 3 लाख रुपए के 25,000 मास्क वितरण का काम को आज हमने अंजाम देना प्रारंभ किया। आज पहला दिन है। 1 सप्ताह तक लगातार हम इस खाद्यान्न वितरण के काम को, मास्क वितरण काम को चलाएंगे। चरण पादुका के रूप में हमने जो प्रवासी भाई आए हैं, लगभग 6100 चरण पादुकाएं उनमें वितरित की है। सैनिटाइजेशन का एक दौर और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में करेंगे। कोरोना को हराना है, चूरू को जिताना है, ये संकल्प हमारे सबका है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग को हो रही है। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला। तेलंगाना से पंजाब जा रहे मजदूरों को पंजाब बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। जब ये मजदूर सरदार शहर के भानीपुरा इलाके में पहुंचे तो इनकी तकलीफ को समझते हुए थानाधिकारी मलकीत सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और एसडीएम रीना छिपा को इसकी सूचना दी। वहीं एसडीएम छिपा ने इन सभी मजदूरों के खाने की व्यवस्था की। साथ ही प्रशासन के द्वारा सभी को अपने गृह क्षेत्र भिजवाने के लिए बसों की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। हमारे कांग्रेस के नेता अनिल जी शर्मा का फ़ोन आया और उन्होंने ये स्थिति बताई कि इस प्रकार से मजदूर लोग वहाँ पे बैठे हैं और उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इन लोगों को खाने की व्यवस्था की है और अब इनको आगे भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके साथ साथ हमने एक पैकेट इनको अतिरिक्त दिया है कि रास्ते में भी अगर इनको ज़रूरत हो तो खाना खा सकें। रहने वाले हैं और तेलगांव आपकी मजदूरी के लिए गए हुए थे। ये कंपेन के सभी ड्राइवर हैं और तेलगांव से ये यहाँ आगे मेडिकल तो इनका हुआ है परंतु इनके पास ऐसी कोई परमिशन नहीं आगे पंजाब जाने के लिए। तो इनको इस तरह की बॉर्डर पर परेशानी होती, उससे पहले ही यहाँ पर इनको रोके पूरी रात इनकी व्यवस्था की गई, रहने की व्यवस्था की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। तो एसडीएम साहब ने फरमाया कि इनको सुबह बस से व्यवस्था करके रवाना करेंगे। रतननगर शहर में स्वीकृत सीवरेज योजना अब धरातल पर उतरने की ओर अग्रसर है। शहर में सीवरेज लाइन बिछाने, घरेलू कनेक्शन, एसटीपी, एपीएस का निर्माण एवं इससे संबंधित अन्य कार्य एवं सेवाओं के लिए 10 वर्षों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 183 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, शहरी विकास एवं आवास मंत्री शांति कुमार धारीवाल एवं कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आभार प्रकट किया। रतनगढ़ शहरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ होने पर मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट, शांति जी धारीवाल और हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री मास्टर जी भंवरलाल जी मेघवाल और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष और हमारे रतनगढ़ के प्रत्याशी भंवरलाल जी पुजारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये कार्य 10 साल के लिए एल&टी कंपनी को दिया गया है, वो इसकी सर्व व्यवस्था 10 साल के लिए रखेगी और इसमें घरेलू कनेक्शन का कार्य साथ में ही प्रारंभ हुआ है। तो मैं उन्हें हमारे यहाँ के रतनगढ़ के प्रत्याशी हैं भंवरलाल जी पुजारी और जिलाध्यक्ष जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उनके इतनी कोशिश से ये कार्य हमारे रतनगढ़ को जल्दी से जल्दी मिल सका। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।
आद्रा के सीमावर्ती गांव शेरडा में सूरत से आई महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन व उपखंड प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गांव शेरडा के क्षेत्र विशेष में कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर आवागमन बंद करते हुए चिकित्सकीय सेवाओं के अतिरिक्त सभी कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है। रतनगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला के जन्म दिवस पर आज राजलदेसर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष परमेश्वर लाल घोड़ेला व साथी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर महेंद्र को पीपीई किट व 90 मास्क सहित अन्य सुरक्षा सामग्री भेंट की, जिस पर डॉक्टर घोड़ेला ने सभी का आभार व्यक्त किया। मेरे जन्मदिन पर राजलदेसर से पधारे परमेश्वर लाल जी घोड़ेला, विष्णु जी और इनके साथ आए। इन्होंने आज मेरे जन्म दिवस पर इन्होंने आज पीपी किट, मास्क और सैनिटाइजर और मास्क भेंट किए। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ग्राम पंचायत रत्नादेसर में चल रहे नरेगा कार्य में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा मास्क वितरित कर इनके उपयोग व महत्व के बारे में समझाया। वहीं इस मौके पर कार्य करते वक्त सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के बारे में भी जानकारी दी गई। सरदार शहर के फिरोज म्यूजिकल ग्रुप एसोसिएशन के द्वारा कोरोना महामारी में चूरू जिले के बैंड में काम करने वाले मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत प्रत्येक कार्य करने वाले व्यक्ति को एक राशन किट व 2000 रुपए की सहायता की गई है। ये हमारे बैंड एसोसिएशन द्वारा चूरू जिला मास्टर नाजिक फिरोज रईस बियानी द्वारा इनके अथक प्रयासों से सरदार शहर से अपने मित्रों या भामा साहब द्वारा प्रेरित करके और बैंड समाज को, जो बैंड के मालिक हैं, उन सभी को अपनी तरफ से सहायता राशि 2000 रुपये नगद व खाद्य सामग्री देके सबका सहयोग कर रहे हैं। भविष्य में भी ये बैंड वालों को सबका आश्वासन दिला रहे हैं कि आपको मदद मिलती रहेगी। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 12 में स्थित एक निजी विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहीं सेंटर में बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय मोहल्ले वासियों ने इसका विरोध दर्ज करवाते हुए प्रशासन को इसकी शिकायत भी की है। शिकायत पर पुलिस व तहसीलदार फारूक अली मौके पर पहुंचे व वार्ड के लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि यदि उक्त लोग बाहर घूमते हैं तो इन्हें पाबंद किया जा सकता है या फिर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वहीं रतनगढ़ में महाराष्ट्र से आए 4 व्यक्ति स्क्रीनिंग के बाद जबरन अपने घर चले गए, जबकि अस्पताल प्रशासन इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहा था। पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने इस संबंध में एसडीएम गौरव सैनी को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर इन लोगों को घुमांदा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में भेजा। चूरू में फंसे कश्मीरियों के सामने 2 वक्त के खाने और रहने का संकट आ खड़ा हुआ। लकड़ी काटने का काम करने वाले इन कश्मीरियों की जेब और पेट खाली हुए तो इन लोगों ने कब्रिस्तान में पनाह ली, जिसके बाद कुछ सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे आए और इनके खाने व रहने की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरों में की गई। वहीं अब इन लोगों को कश्मीर भेजने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये लोग 22 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उधर भटक रहे थे लकड़ी का काम करने के लिए। यहाँ जो कश्मीरी प्रवासी है लगभग 17-18 के लगभग आदमी है, ये तो उधर भटक रहे थे। जब हम लोगों को इनके बारे में पता चला तो हम लोगों ने कुछ पार्षदों के सहयोग से और नगर परिषद के सहयोग से इनको रेन परिसर के अंदर ठहराया। उसके बाद में नगर परिषद की तरफ से सभापति पायल सैनी की तरफ से इनको 2 टाइम का भोजन दिया जा रहा है। उसके बाद में परसों हमें रिकमेंड की गई कि इनके जाने का प्रबंध किया जाए, तो हमारी एक संस्था है KKYB टीम चूरू, जिनके द्वारा हमने इनको 15,000 रुपये नगद और राशन के किट उपलब्ध करवाए और उनको कुछ रमज़ान की जो सामग्री होती है, चाय, चीनी वगैरह, आटा, दाल, सब उनको उपलब्ध करवाया। हम आए थे 15-20 नवंबर को यहाँ चूरू में काम करते पिछले 10-12 साल से, लकड़ी फाड़ते हैं। तो फिर हमें 22 तारीख की ट्रेन जो बांद्रा जम्मू तवी जाती उसमें जाना था कश्मीर, तो 21 तारीख की तैयारी कर ली और रात को ये लॉकडाउन हुआ, फिर हम फंसे थे। फिर उधर वार्ड नंबर 21 में वहाँ रह रहे थे हम 1-2 महीना। अभी ये भाई साहब यहाँ के ये पार्षद वगैरह आए थे, तो इन्होंने उधर से उठाया, बोला इधर आपको खाने की दिक्कत नहीं, उधर परेशानी बहुत थी, खुद पकाते थे, कभी मिलता कभी नहीं। तो फिर इन्होंने यहाँ लाया। आज यहाँ हमें 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गए आज इधर यहाँ सब व्यवस्था कर रहे हैं बेचारे ये परीक्षा सरकार वाले, ये नगर पालिका वाले। खाना उधर से पकाई आता है और शहरी का भी खाने, शाम का भी खाना आता है, बिल्कुल ठीक ठाक रहने की। जिला मुख्यालय पर विधायक राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से आज शहर के व्यापार संघ से जुड़े सुनील भाऊवाला, राकेश अग्रवाल व नितिन सिंधी की ओर से पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को जरूरतमंद व्यक्तियों में वितरण हेतु 2000 मास्क भेंट किए गए, जिस पर एसपी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
जिला कलेक्टर संदेश नाइक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंध समिति का गठन किया गया है। एडीएम रामरतन सोकरिया ने बताया कि जिला कलेक्टर संदेश नाइक की अध्यक्षता में गठित समिति में लोकसभा सांसद राहुल कसवा, जिले के सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़ व चूरू के विधायकगण, जिला पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ, डीबीएच के पीएमओ, डीएसओ, चूरू नगर परिषद आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सदस्य रहेंगे। सहकारिता विभाग की सहकार किसान कल्याण योजना में अब 11% के स्थान पर महज 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उपज मंडी के सचिव सुनील गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए किसानों के हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में किसानों के हित में सस्ती ब्याज दरों में उनकी कृषि उपज रहन रखे जाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार के निर्देश एवं रतनगढ़ थानाधिकारी महेंद्र कुमार के आदेश पर पुलिस ने आज अभियान चलाकर बिना मास्क और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों पर जुर्माना लगाते हुए राजस्व वसूल किया। एएसआई हरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि महामारी अध्यादेश के अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क व सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 11 लोगों पर जुर्माना लगाते हुए 2800 रुपए का राजस्व वसूल किया गया है। पुलिस का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। माननीय श्रीमान सीआई साहब पुलिस थाना रतनगढ़ श्री महेंद्र कुमार जी के आदेशानुसार व राजस्थान सरकार के आदेशानुसार महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जिन व्यक्तियों ने मास्क नहीं लगाया है या कोई सार्वजनिक स्थान पर थूक रहे हैं उनकी रसीद काटी जा रही है। अब तक 2-3 रसीदें काटी जा चुकी हैं जिन्होंने फेस मास्क नहीं लगा रखा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सबसे आहत हुए मजदूर वर्ग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां वर्तमान में अपने गांव पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं भविष्य में रोजगार के संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। इसी को लेकर एक श्रमिक ने अपने गाने के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। अब तो कोरोना तुमको जाना पड़ेगा, हो जाना पड़ेगा। मजदूर हूँ मैं, घर में कुछ भी नहीं है, मुझको कमाना पड़ेगा, हो कमाना पड़ेगा। अब तो कोरोना तुमको जाना पड़ेगा, हो जाना पड़ेगा। मेहनत करूँगा तभी चूल्हा जलेगा, औरों के भरोसे कब तक ये घर चलेगा। मेहनत करूँगा तभी चूल्हा जलेगा, औरों के भरोसे कब तक ये घर चलेगा। जरूरत की चीजें घर में बिसाना पड़ेगा, हो बिसाना पड़ेगा। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।